205 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्जा है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार कर्जे में डूब रही। सेना में जहां नौकरियां लोगों को मिलती थी वहां 4 साल की अग्निवीर की योजना लाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लगातार सीतापुर के किसानों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इस समय एक मुद्दा है किसानों की जो गन्ना की पर्चियां हैं उसको लेकर तमाम दिक्कतें आ रही हैं किसानों के आगे। उनका गन्ना नहीं तौल पा रहा। अभी भी आधे से ज़्यादा गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा हुआ है। समस्या है कि उनको पर्चियां नहीं मिल रही। पहले जो पर्चियां डायरेक्ट मिल जाती थी किसानों को, उससे वो गन्ना तौलवाई करवा देते थे, लेकिन इस समय उनको पर्चियां न मिलने से काफ़ी दिक्कतें आ रही। क्या कहना चाह रहे हैं आदित्य जी? देखिए, गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों की तमाम समस्याएं हैं और गन्ना की जो पर्ची का जो वितरण का सिस्टम है, मैसेज से किसान इतना पढ़ा लिखा कहाँ है कि मैसेज देख पाएगा और समझ पाएगा कि कब हमको गन्ना लेकर जाना है। दूसरी बात यह है कि जब वो गन्ना लेकर के क्रय केंद्र पर जाता है तो उसके घटतौली होती है, उतराई के नाम पर वसूली होती है, और जो गन्ना के बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनको जब गन्ना अपना ले जाना होता है तो वो जमा कराते हैं सेंटर पर, और फिर जब पर्ची आती है तो वो उसमें एडजस्ट कराते हैं। जबकि ये सहूलियत जो गन्ना का छोटा किसान है, किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं। तो पूरी तरीके से प्रशासन और बिचौलिए मिलकर गन्ना किसानों का शोषण कर रहे हैं। और इस सरकार ने चूँकि अब तक गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गन्ना के मूल्य में पूरे 6 साल में 10 रुपये की शायद बढ़ोतरी हुई है इतना, और जबकि फसल उत्पादन की लागत लगातार बढ़ी है। तो यह सरकार किसान विरोधी है। गन्ना किसानों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। गन्ना किसानों का शोषण लगातार जारी है। 24 के चुनाव में ये जो गन्ने की मिठास है, ये भारतीय जनता पार्टी को एक कड़वी दवाई देने का काम गन्ना के किसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो ऐसे में कैसे उनकी आय दोगुनी होगी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब 14 में सत्ता में आई तो बड़े बड़े सपने दिखा करके उस समय कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी, इतना रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे और देश को आर्थिक तौर पर समृद्ध करेंगे। ज़मीनी हकीकत ये है कि आज देश पर 205 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्जा है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार कर्जे में डूब रही और हम उधार लेकर के घी पी रहे हैं। तो ऐसे में किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान के अच्छे दिन आएंगे, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। बातें करना और उसको धरातल तक ले जाना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी से किसान नौजवान सब निराश हैं। अब चुनाव आएगा, चुनाव में किसान नौजवान अपना हिसाब बराबर करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाल रही है। पूरे जिले में भ्रमण भी कर रही है। नेता भी आ रहे हैं, मंत्री भी उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक, ऐसा वो बता रहे हैं। क्या कहना है इस पर? भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही। हमारी अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर होगी, देश कर्जे में डूबा है, तो कैसे, किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं? शिक्षा चिकित्सा की हालत दयनीय है। एक गोबरहिया पुलिया है, 3 साल हो गए टूटे हुए, वो अब तक बन नहीं पाई। ट्रामा सेंटर चल नहीं पाया। प्रदेश के, देश के नौजवानों को रोज़गार मिल नहीं पाया। परमानेंट नौकरी ख़त्म हो रही। सब कुछ संविदा के थ्रू चल रहा है, आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरियां हैं। परमानेंट नौकरी लगातार ख़त्म हो रही। जब लोगों की पे स्केल घटेगी तो उनकी परचेजिंग पावर घटेगी। जब लोगों के हाथ में नगद पैसा नहीं होगा, उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो अकाउंट कितने भी आप खुलवा दीजिए, अगर परमानेंट जो नियमित नौकरियां थीं उनका लगातार भारत सरकार में जो नौकरियां थीं, राज्य सरकारों में जो नौकरियां थीं, उनको संविदा के थ्रू आउटसोर्सिंग से इस तरीके से भर करके जो नियमित नौकरियां हैं वो ख़त्म हो रही। जब लोगों की पे स्केल कम होगी, एक आदमी 70,000 पाता है, एक आदमी 14,000 पाता है, तो दोनों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस विकसित भारत की कल्पना आप कर रहे हैं जहां
8,000 की 12,000 की नौकरी करने वाला नौजवान कैसे विकसित भारत का नागरिक बनेगा। शिक्षा चिकित्सा की दयनीय दशा है। सेना में जहां नौकरियां लोगों को मिलती थी वहां 4 साल की अग्निवीर की योजना लाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इस तरीके से वो चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे सेवा का मामला हो, हर जगह लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हुई है। किसान की जो लागत है उस तरीके से उसको उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में विकसित भारत की बातें करना जनता के साथ धोखा है, छल है। और भारतीय जनता पार्टी के इस धोखाधड़ी को भारत की जनता बखूबी देख रही, समझ रही। ट्रामा सेंटर को लेकर आपने कई बार प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी सौंपे। अभी परसों एक सड़क हादसा हुआ जिसमें कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी सड़क हादसे में घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से उनको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। आज उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए, कोई भी जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है, जिसको चोट लगती, चोटिल होता है या उसकी मौत होती है, वो पार्टी अलग विषय है, देश का नागरिक पहले है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। ट्रामा सेंटर एक ऐसी ज़रूरत है ज़िले की। आज लगातार दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सांड के मारने से 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है ज़िले में। अगर ट्रामा सेंटर होता तो कई ऐसे लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी असमय मौत हुई। अगर ट्रामा सेंटर होता तो उनको बचाया जा सकता था। लेकिन चूंकि इस देश में इस समय एक उन्माद का माहौल है, लगातार 10 वर्षों से झूठ का प्रोपोगंडा है, तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, इसकी कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और फिर भी वो इसको उपेक्षित करके भी चुनाव जीत रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं ये देखने की और समझने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि अब इन 10 वर्षों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये जो पहले नारा देते थे अब वो बात नहीं कहते हैं। ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब महंगाई बात नहीं करते। ये कहते थे बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब बेरोजगारी बात नहीं करते। कहते थे बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब महिला अपमान पर बात नहीं करते। तो ये लगातार नैरेटिव बदलते रहते हैं। इनका जो गोल पोस्ट है वो बदलते रहते हैं। लेकिन अब की गोल पोस्ट जो किसान नौजवान है, देश का आम आवाम है। देखिए, कृषि कानून ये लाए, किसानों की समझ में नहीं आया। जीएसटी लाए, व्यापारी नहीं समझ पाए। अभी एक ट्रक ड्राइवरों वाला और मोटर व्हीकल एक्ट वाला कानून इन्होंने ये लाए, तो उसको देश की जनता नहीं समझ पा रही। मनमाने तरीके से जैसे देश को इन्होंने एक प्रयोगशाला बना दिया है। तो इस प्रयोगशाला में जो रॉ मटेरियल है, जो देश के नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो कच्चे माल के तौर पर उनका उपयोग होता है हर बार, तो वो नागरिक अपने आप को आहत महसूस करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से भारत का आम आवाम दुखी है। और इसकी परिणत 2024 में चुनाव में दिखाई पड़ेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की, उसको लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना है? देखिए, राम भारत के सांस्कृतिक धरोहर हैं। राम भारत में आस्था के प्रतीक हैं। और राम के मंदिर से पूरा देश आह्लादित है। पूरे देश में अपार खुशी और हर्ष का माहौल है। लेकिन राम का चुनावी उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज जिस तरीके से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्यों ने उस तरीके पर आपत्ति उठाई है। शंकराचार्य सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च धर्माचार्य हैं। और चारों पूज्य शंकराचार्यों ने और तमाम साधु संतों ने वो जो तरीका है उसको लेकर के सवाल उठाए। और इसके अलावा जिन लोगों का राम मंदिर आंदोलन में विशेष योगदान था, आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, आज वो हाशिए पर है। जोशी जी का अपना योगदान था, आज वो हाशिए पर है। तो जिस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और आस्था को चुनाव से जोड़ना, राम जन जन के आराध्य हैं और राम करुणा, सेवा, समर्पण के प्रतीक हैं। राम एक अच्छे राजा, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति के तौर पर राम का
हम लोगों के जीवन में चरित्र जो है वो आत्मसात हम लोग करते हैं। और भारत के जन जन को राम में आस्था है और इस आस्था का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। 2024 में मोदी जी कह रहे हैं फिर हैट्रिक लगने वाली है, क्या इस पर क्या कहना है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं और उनकी बातों पर, मोदी जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं, लेकिन देश की जनता जो है वो मोदी जी से निराश है। एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर कैंची पुल के पास जो एक पुल बन रहा है, अभी कुछ दिन पहले PWD मंत्री आए थे जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि जनवरी में इसका उद्घाटन करेंगे। अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया, आधा बन चुका है, आधा अभी नहीं बन पाया। अच्छा सवाल है आपका। जितेंद्र प्रसाद जी धौरारा से पहले सांसद रहे, कांग्रेस सरकार में PWD के स्टेट मिनिस्टर भी रहे और अब PWD के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। 3 साल से गुबरहिया पुलिया टूटी, कैंची पुल की समस्या अलग है कि तो उसके बाद सीतापुर के सांसद माननीय राजेश वर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और सीतापुर के लिए सौगातों की लंबी बौछार हुई, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। वो धरातल पर कब उतरेंगी ये पता नहीं है। मंत्री जी अच्छा होता कि आए थे तो टेढ़ी पुलिया इस पुल के साथ साथ अगर वो जाते और गुबरहिया पुलिया भी देखते तो उनको अपने विभाग की जो कार्य पद्धति है उस पर कहीं ना कहीं अगर वो मन से देखते तो उनको लज्जा आती, शर्म आती। और शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को कि छोटी छोटी पुलिया 3-3 साल के लिए टूटी है। जब छोटी पुलिया नहीं बन पा रही तो आप इस सरकार से बड़े पुलों की उम्मीद और समयबद्ध कार्य की उम्मीद, ये सोचना भी मुझको लगता है कि उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, काम छोटे भी नहीं होते। यह थे RLD के प्रदेश महासचिव RP सिंह चौहान जी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। यह तो आने वाला समय ही बताएगा लोकसभा चुनाव इस बार किसका है। BTV न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।